that bag is red and the red bag is mine. नहीं, that red bag is mine. Okay, that red bag is mine. So इसमें बेसिकली दिस और दैट मैंने यूज किया है. हम इसमें ये भी बोल सकते हैं आई वॉन्ट दिस इज अ रेड बैग, आई वॉन्ट दिस बैग. I can say this also. That bag is red. That red bag is mine. Give me that bag. Okay. अब इसमें हमने what have we used? आप लोगों को मालूम है ना what this that. अभी हम इसमें और थोड़ा सा और ऐड करते हैं. These pencils are या बैग पे ही रहते हैं. These bags are red. I want give me these bags. Those are red bags. लिखो लिखो, ये सारे सेंटेंस लिखो. अभी बाद में आके समझाऊंगी ये क्या लिखवा रही हूँ मैं और क्यों लिखवा रही हूँ. गिव मी these bags. Those are red bags. Those Karadi Center has also joined now. Those red bags are mine. Those red bags are mine. Okay? तो अभी हमने इन सभी सेंटेंसेस में what have we used? This, that, these, those, right? We have to see what. इतना तो हम सबको मालूम है कि this, that, these, those हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. जब कोई चीज़ पास में होती है हम कहते हैं this. कोई ज़्यादा चीज़ें पास में होती है तब बोलते हैं these. जब दूर होती हैं चीज़ें तब बोलते हैं that. ज़्यादा दूर होती हैं, ज़्यादा चीज़ें दूर होती हैं तो हम बोलते हैं those. ये सबको समझ है ना. सब मेरे को थम्स अप देंगे अगर इतना समझ पता है ऑलरेडी. दिस, दैट, दीज, दोज हम कब यूज़ करते हैं. रामनगर सेंटर ने बोला येस दे नो. व्हाट अबाउट श्रावणी ऑल्सो नोज. व्हाट अबाउट संध्या. व्हाट अबाउट शिंदेवस्ती. व्हाट अबाउट ओके संध्या ऑल्सो नोज. गुड. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द सेंटर्स. Okay, Yerawada Center also knows. What about Kharadi Center? Shindevasti Center also knows. What about Kharadi Center? बस don't keep sending smileys, Sandhya. Stop. लिख लिए सारे sentences? That is what is needed. Stop sending more smileys. Enough. सिर्फ एक थम्स अप भेजा करो. दैट्स ऑल दैट आई नीड. ओके. व्हाट हैपेंड टू खराड़ी सेंटर. एनीवेज, सो दिस मच वी नो. दिस, दैट, दीज, दोज. अब मैं ये फिर इतने सारे सेंटेंसेस क्या लिखे. दिस इज अ रेड बैग. आई वॉन्ट दिस बैग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस हेयर एंड दिस देयर. दैट बैग इज रेड. दैट रेड बैग इज माइन. ओके. गिव मी दैट बैग. These bags are red. Give me these bags. Those are red bags. Those red bags are mine. Okay? Those are red bags. I want those bags.
ओके, वो भी हो सकता है। या हमने बोला those are red bags. Now what has actually happened when I'm using this in each of the sentences, that in each of the sentences, मैं इनको यूज़ कैसे कर रही हूँ? कभी मैं इनको एज प्रोनाउन यूज़ कर रही हूँ और कभी मैं इनको एज एडजेक्टिव यूज़ कर रही हूँ। कभी मैं दिस दैट दीज दोज को एज एडजेक्टिव यूज कर रही हूँ, कभी मैं उनको एज प्रोनाउन यूज कर रही हूँ। और कौन से वाला प्रोनाउन या एडजेक्टिव यूज कर रही हूँ? डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या बोल रही हूँ उनको? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब आज हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस करेंगे और मैं साथ में ही आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी इन्हीं सेंटेंसेस से समझा दूंगी। बट हम इन सेंटेंसेस पे दोबारा बाद में आएंगे। फर्स्ट वील वॉच अ स्मॉल वीडियो ऑन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके, वो समझेंगे। बीच बीच में मैं रोक के आप लोगों से पूछूंगी और एक एक करके। ओके, सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? यही 4 वर्ड्स हैं। एडजेक्टिव भी यही 4 वर्ड्स हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी यही 4 वर्ड्स हैं। Demonstrative pronouns. Definition of demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are used to show or identify one or a number of nouns that may be far or near in distance or time. They are only 4 in number. This, that, these, and those. Okay, now Sandhya, tell me, what did you understand? What do demonstrative pronouns tell us? किस चीज के लिए यूज होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? संध्या बताओ। संध्या, कौन से वाला है? मैं बोल रही हूँ आपसे, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपने बोला दिस दैट दीज दोज आपको पता है, और अभी क्या पढ़ा? पढ़ो, इसको क्या लिखा है बोर्ड पे, पढ़ो संध्या। पढ़ो डेमोन्स्ट्रेटिव। हाँ, पढ़ो पढ़ो बेटे। पूरा पढ़ो ना डेफिनेशन उसकी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड, पढ़ो। अच्छा, म्यूट। मुझे तो पता नहीं चला कहाँ पढ़ना है। जो सामने बोर्ड पे लिखा है, पहली लाइन जो है बटरफ्लाई के पास, वहां पे पढ़ो। क्यों नहीं पता चल रहा? पढ़ो। Pronouns are used to sound are आइडेंटिफाई, शो। शो, ये शो है, ये क्या वर्ड है? शो। शो और आइडेंटिफाई। पढ़ो। one of number of sounds that might be far off, far or near in
ग्रेट. डेमोन्स्ट्रेटिव बेटा जब भी पढ़ें अगर कुछ समझ नहीं आए तो रुक जाया करो, मैम से पूछ सकते हो. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो और आइडेंटिफाई वन और अ नंबर ऑफ नाउन्स दैट मे, MAY मे होता है, मे बी फार और नियर, इन डिस्टेंस, डिवीजन नहीं है ये, डिस्टेंस और टाइम. ओके, बस म्यूट करो. श्रावणी, Yes, ma'am. what do you mean by show or identify? Do you know the meaning? Show. शो का मतलब होता है कि हम किसी को कुछ दिखा रहे हैं. हाँ, और आइडेंटिफाई का भी वही मतलब होता है कि बता रहे हैं. ठीक है, वेरी गुड. वहाँ ये समझो आप संध्या. सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमें कुछ दिखाते या बताते हैं. किसके बारे में, किसके बारे में बताते हैं श्रावणी? किसके बारे में बताते हैं? वन और नंबर. नहीं, किसके बाद आइडेंटिफाई वन और अ नंबर ऑफ नाउन्स. मतलब या तो वन नाउन होएगा या एक से ज्यादा नाउन होंगे जो फार हो सकते हैं या नियर हो सकते हैं. अब ये देखो, हमने अभी दिस दैट दीज दोज लिखा था. किसके लिए दिस लिखते हैं? सिंगुलर, कि एक नाउन के लिए दिस लिखेंगे जो नियर होगा. कोई दूर होगा तो उसके लिए हम एक नाउन होगा तो दैट लिखेंगे. फार होगा और प्लूरल होएगा तो दोज लिखेंगे. फार होएगा और नियर होएगा तो दीज लिखेंगे. ये समझ आता है? म्यूट करो. हाँ, म्यूट करो. संध्या समझ आया ये? तो अब हम ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? दिस दैट दीज दोज जो आपने लिखा है, तो हम ये किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर एंड नियर, पास में जो होता है. दैट किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर एंड फार. दीज किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल, एक से ज्यादा, मोर देन वन इन नंबर, एंड नियर. दोज किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल एंड फार. और अभी हमने यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. मगर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की. सिर्फ दोनों में केवल यही चार यूज होते हैं. देर आर ओनली 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड ओनली 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड दे आर द सेम. हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं वो बाद में करेंगे, पर पहले हम समझेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को. ओके, सो लेट्स मूव अहेड नाउ. कहाँ चला गया मेरा ये? हाँ, ओके. Let us look at some examples. This is an apple. That is an apple. These are apples. Those are apples. ओके, रामनगर सेंटर. रामनगर सेंटर में से अभी मेरे पास तो अब लिस्ट आ गई है जी. अब तो मैं एक एक बच्चे को बोल सकती हूँ. रामनगर सेंटर से, 1 second, I'll tell you who will tell me. अरे यार, ये नेट क्यों तंग कर रहा है मेरे को आज? फिर से गोल गोल घूम रहा है. हाँ, ओके. रामनगर सेंटर कहाँ चला गया? हीरावाड़ा तो एंड में था. खराड़ी, अभी तक तो ठीक चल रहा था, सडनली कुछ हो गया इसको. ओके, लेट मी गो वन एट अ टाइम, अपने आप आएगा. ओके, रामनगर सेंटर से आर्यन यादव.
कम फॉरवर्ड, कम आर्यन, सामने आ जाओ आर्यन। हाँ हाँ, चलो अब ये पढ़ो जो सामने लिखा हुआ है। रीड आर्यन, पढ़ो क्या क्या लिखा है। रीड द सेंटेंसेस। This is an apple. सारे सेंटेंस पढ़ने। That बाकी बच्चे चुप रहेंगे। आपकी टर्न आएगी। दैट इज एन एप्पल। आगे। is an apple. नहीं, फिर से पढ़ेंगे बेटे। हाँ, अभी फिर से पढ़ो। आपने ये वाला पढ़ा पहले, फिर से पढ़ो इसको। This is an apple. हाँ, ये वाला पढ़ो। That is an apple. वेरी गुड, बस अब इतना ही पढ़ो। अब मेरे को ये बताओ, इसमें हमने दिस इज एन एप्पल क्यों बोला और इसमें हमने दैट इज एन एप्पल क्यों बोला? कोई और नहीं बोलेगा, बाकी सब चुप रहेंगे। आर्यन बताएगा। बताओ। एक ही एप्पल है और एक ही गर्ल है, मगर ऊपर वाली पिक्चर में हमने बोला दिस इज एन एप्पल, दूसरी वाली में बोला दैट इज एन एप्पल। क्यों? बताओ। हाँ That is a apple. हाँ, पहले में Apple. पास में है, इस गर्ल के पास में है, और दूसरे में इस गर्ल के से दूर है। जब दूर होता है तो हम क्या बोलते हैं? That वेरी गुड। जब पास होता है तब क्या बोलते हैं? this वेरी नाइस। अच्छा, म्यूट नहीं करो। हाँ चलो म्यूट करो। अब किसी और सेंटर से पूछती हूँ ना। रामनगर के बाद किस सेंटर की बारी है? कौन आया था? शिंदे बस्ती। शिंदे बस्ती से मेरे को बताएगा कौन बच्चा? शिंदे बस्ती से प्रिया प्रजापति। दूसरे वाले पढ़ो, शिंदे बस्ती। these are apples. फिर से पढ़ो। ठीक बोल रही हो, मगर That is an apple. नहीं, आई वॉन्ट दिस वन टू बी रेड। रीड। That is an apple. बेटे दैट इज एन एप्पल तो ये है, मैं ये वाला बोल रही हूँ पढ़ने के लिए। This हाँ ठीक बोल रहे हो। these are apple. ये वाला वर्ड फिर से बोलो। These are apple. दिस नहीं है ये, दिस तो ये है, THIS दिस। ये क्या है? That are apple. दीज। फिर से बोलो। These are apple. एप्पल पूरा पढ़ो। These are apples. वेरी गुड। नेक्स्ट वन। Those are apples. वेरी नाइस। एंड व्हाई आर दीज एप्पल्स एंड व्हाई आर दोज एप्पल्स? इसमें दीज क्यों बोला और इसमें दोज क्यों बोला? These क्योंकि दिस नहीं, apples दिस नहीं, एप्पल्स की बात कर रहे हैं, प्लूरल है दीज। क्योंकि वो सारे एप्पल्स उसके पास है और दोस्त में वो सारे एप्पल्स उसके पास नहीं है, दूर है उससे। उससे दूर है। वेरी गुड। पर अब दीज भूलना नहीं, दीज बोलो। These दोज। फिर से बोलो। दिस, दैट, दीज,
those. बोलो, सब बच्चे इकट्ठे बोलेंगे. These, that, these, those. सुनो, अब आपने this को भी these बोल दिया. You have to differentiate this, that, these, those. बोलो. This, that, these, those. Very good. Good girl. Sit down. Sit down. और ये मैं जब किसी एक बच्चे को बोल रही होती हूँ वो सब बच्चों के लिए है. म्यूट प्लीज. शिंदेवस्ती म्यूट. Okay, this is for all centers, all children, all individual students. श्रावणी के लिए और संध्या के लिए भी होता है. ये नहीं कि जब आपसे आपकी टर्न है तभी आप लोग सुनोगे. तो ये प्रोनाउंसिएशन अच्छे से ध्यान रखेंगे सब लोग. ओके, बहुत सिंपल है आज का चैप्टर हमारा. This is my book. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट रीड दीज. अब ये वाले सेंटेंसेस लिखो एक्चुअली सब लोग. सॉरी आई डिडंट. अच्छा, forget it. We'll do the exercise that you can write. Okay. Now येरावाड़ा सेंटर. येरावाड़ा सेंटर से तनिष्का चौहान. तनिष्का. तनिष्का. कम तनिष्का. हाँ, आगे आओ. नहीं, तनिष्का सामने आएगी. हाँ, शाबाश. ये राजवीर और वो सब बाकी बच्चों का मेरे को मालूम है. हाँ, पढ़ो. चारों सेंटेंसेस पढ़ो. रीड all 4 sentences. This is my book. That is my book. Are my books. फिर से पढ़ो. थर्ड वन. These are my books. Those are my books. You understand the difference between all these? Yes, yes. Very good. Very good. I just want you to read them so that we understand. Sit down. Good. So this is my book, that is my book, these are my books, those are my books. Very good. Next, कौन सा सेंटर आ गया? This is my. Those are. इसमें कुछ और समझना ही नहीं हमको. इतना इजी है ये. सिर्फ एंड में मेरे को थोड़ा सा और समझाना है आप लोगों को. सो ना खराड़ी सेंटर आ गया. ओके, वेरी गुड. सो खराड़ी सेंटर से I'll tell you who. कुणाल दत्तात्रेय. कुणाल आ जाओ. कम कुणाल. आज आया नहीं है. कोई भी लड़के नहीं आए हैं. ओके. रोशनी. रोशनी आ जाओ. रोशनी कम. Very good. Read these. Read all the 4 sentences. This is my pencil. That is my pencil. These are my pencils. Those are my pencils. Very good. थर्ड वाला सेंटेंस फिर से पढ़ो. These are my pencils. Very good. These are my pencils. You understand why we have used this, that, these, those? ये समझ आया है ना क्यों यूज कर रहे हैं this, that, these, those? Very good. Very good. Good. Okay. और किसी सेंटर का तो नहीं रह गया अभी? सब सेंटर्स का हो गया जो भी आए हुए हैं. अब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे. बस Are इतना my इजी. pencils.
ये अब हमारी This संध्या पड़ेगी. are संध्या those. संध्या और श्रावणी ने नहीं पढ़े थे ये वाले. संध्या This पढ़ो. अब ये is a वाले सारे car. सेंटेंसेस पढ़ने आपने. That is a car. These are cars. रीड. रीड संध्या. संध्या क्विकली रीड देम. आपकी आवाज आज बहुत कट कट के आ रही है, पर आपको समझ आ गया तो थम्स अप दो कि आपने दिस दैट दीज और दोज क्यों यूज किया. म्यूट करो और थम्स अप दो अगर आ गया समझ. गुड. हाँ, ठीक से रीड किया आपने. दैट दिस दैट दीज दोज. नेक्स्ट हम नहीं, एक और मेरे को करवाना था उसको. इससे पहले था. हाँ, ये वाला पढ़ो. श्रावणी, रीड दिस. This is a boy. फिर से बोलो पहला सेंटेंस. This is a boy. हम्म. That is a boy. हम्म. This हम्म. बोलो. These are balls. हम्म. Those are balls. थर्ड सेंटेंस फिर से पढ़ो. दीज. फिर से बोलो. फिर से बोलो. दीज. These हाँ. are balls. फिर से चारों सेंटेंस पढ़ो. This is a ball. That is a ball. हम्म. These are balls. Those are balls. मालूम है कि दिस दैट दीज दोज क्यों यूज किया है? Yes, ma'am. क्यों किया है बताओ. मैम these बहुत सारे बॉल्स हैं इसलिए यूज किया है और वो पास है इसलिए यूज किया. हाँ. और दोज. दूर जो दूर है इसलिए यूज किया है. और एक बॉल है कि ज्यादा है? मैम मैनी बॉल्स मैनी बॉल्स. आर यूज किया है. वेरी गुड. और दोज भी यूज किया है. वेरी नाइस. ओके. अब एक्टिविटी टाइम है. नाउ म्यूट योरसेल्फ. ये वाले सेंटेंसेस सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे. But how to use demonstrative pronouns in sentences? Let us do an activity now. Complete the sentences below with the correct demonstrative pronouns. You will be given time for thinking. Okay. Now, first one, रामनगर सेंटर. जो पिक्चर बना सकते हैं वो साथ साथ पिक्चर बनाएंगे. हाँ. रामनगर सेंटर से आई वॉन्ट नाउ. ये मेरी एक्सेल शीट खुलने में टाइम लगा रही है. या चलो खराड़ी सेंटर से ही पहले पूछती हूँ जो जो पहले आ रहा है मेरी शीट में. अंचिता. अंचिता बताओ इसका क्या आंसर होगा. अंचिता खराड़ी सेंटर. ये अंचिता है. मेरे को तो ये वही लग. Please open. क्या बोलेंगे? Dash is open. हाँ, उस डैश में क्या फिल करोगे? बताओ. स्पेलिंग. वेरी गुड. सब लोग लिखो ये सेंटेंस. दिस इज अ पेन. और ये बनाओ एक बॉय
और एक पेन साथ में. वेरी गुड. नेक्स्ट शीट में देखती हूँ कौन सा सेंटर है उसके बाद नीचे, उसी को बुलाती हूँ, नहीं तो टाइम लगता है. रामनगर सेंटर. नसीम. नसीम आएगी सामने. नसीम एब्सेंट है. आलिया वो भी एब्सेंट है. रेशमी. रेशमी ओके ओके. रेशमी अब आएगी. ये पहले सब लोग लिख लो. दिस इज अ पेन. अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे. Dash is a pen. This is a pen. Dash. पढ़ो ये. शाबाश. रीड दिस. आर. ये क्या लिखा है? इरेजर्स. इरेजर क्या होता है? इरेजर्स क्या? हाँ, रबर. वेरी गुड. अब इसमें क्या आंसर आएगा? बताओ बेटे. बाकी सब चुप. स्पेलिंग. स्पेलिंग. वेरी गुड. दीज आर इरेजर्स. THESE. लिखो सब लोग. और दीज क्यों बोला आपने? बिकॉज दे आर नियर द पर्सन. पास में है इसलिए. वेरी गुड. नेक्स्ट. थर्ड वाला शिंदे बस्ती सेंटर. शिंदे बस्ती सेंटर से मैं किसको बुला रही हूँ? लमन बस्ती नहीं है. शिंदे बस्ती. जनता वशिष्ठ भी नहीं है. चलो रोशन बताए. रोशन आएगा. आओ रोशन. रीड नंबर 3. शिंदे बस्ती से रोशन. Dash is my sister. Answer. This is my sister. Why? Why this? Why? क्योंकि वो एक है इंग्लिश में कैसे? और वो नजदीक है. हाँ, इंग्लिश में कैसे बोलोगे? Ma'am, because she is singular and she is near. Very good. So that's how I want everybody to answer. Well done. Because she is singular, just one, and she is near me. Very good. Sit down. Next. Oh, sorry. हाँ. Next is कौन सा सेंटर? येरावाड़ा सेंटर. येरावाड़ा सेंटर में चलो मोहन राठौड़. मोहन राठौड़ आ जाओ. शिंदे बस्ती म्यूट. मोहन पढ़ो. वहाँ पे क्या आएगा? 4th नंबर बोलो. पढ़ो. दस पढ़ो पहले. बाकी सब चुप रहेंगे. बाकी सब चुप रहेंगे. सिर्फ मोहन बोलेगा. हाँ. वेरी गुड. क्या आना चाहिए उसमें? फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर क्या है? हाँ. स्पेलिंग. स्पेलिंग. व्हाट इज द स्पेलिंग? ये दोज आएगा इसमें. आर दे नियर और आर दे नियर? और पहले मेरे को बताओ, आर दे नियर यू और आर दे फार? आर दे नियर यू और आर दे फार? वो नियर है. सो नियर के लिए सिंगुलर है या प्लूरल है? Plural.
प्लूरल, पहले मेरे पीछे रिपीट करो, प्लूरल. plural, हाँ, प्लूरल है और नेयर है, इसके लिए फिर कौन सा यूज करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? these, स्पेलिंग? these, वेरी गुड. एवरीबडी राइट डाउन द सेंटेंसेस. सब उसका हेल्प करने में नहीं लगा करो, सब अपना लिखा करो. गुड, वेरी गुड. आपको मालूम है ना ये दीज आर माई शूज. वेरी नाइस. गुड गुड गुड. नेक्स्ट इज संध्या's टर्न. नहीं, सब सेंटर्स का हो गया ना. नेक्स्ट इज संध्या's टर्न. संध्या, रीड. Read, Sandhya. dash are Dash are my my books. Very good. क्या आना चाहिए यहाँ पे? Those. Very good. Spelling क्या होती है those की? Tell me the spelling of those. those. Very good. And why did you use those? Why did you use those? क्योंकि लड़की कॉपी से दूर है और कॉपी भी ज्यादा है. हाँ, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Girl is far, book is money. And there are many books. Very good. Good girl. Next, Shravani, your turn. Read. This dash is my teacher. Dash is my teacher. That is my teacher. Very good. What is the spelling of that? That. That. Very good. And why did you say that is my teacher? Why did you say that? Why didn't you say this is my teacher? मैम टीचर बहुत दूर है और that फोर में आता है और दिस नियर में आता है इसलिए हमने यूज किया है. very good. So how will you say this in English? But why did you say that? Why didn't you say those? वो भी फार में आता है. फार में आता है ना. मैम जहाँ मेन्यू होती है वहाँ पर दोस्त लगाया जाता है. Okay. वहाँ पर So there. एक होता है. So can you say this in English? Why you have used that is my teacher? Because the teacher, bolo, because there is only one teacher and the teacher is far away. Now, Yes, so tell it in English. You have to answer. I don't have to answer. becomes our teacher that is far. That is far nahi, because the teacher is far and there is only one teacher. Means far. हाँ, the teacher is far and there is only one teacher. Okay? Good. Next, Kharadi Center. Number 7. And Kharadi Center say, I want Kharadi Center say Astha. Astha, come forward. Kharadi Center, Astha. कहाँ गया खराड़ी सेंटर? है कि नहीं है? है तो सही. खराड़ी सेंटर प्लीज अनम्यूट. मेरे को तो पता ही नहीं चला, इतना टाइम हो गया. प्लीज फटाफट ये खत्म करें. आई हैव टू टेल यू समथिंग मोर ऑल्सो, जो मैंने पहले सेंटेंसेस लिखाए थे. हाँ, खराड़ी सेंटर, आस्था.
Unmute. Snehal ma'am, please unmute. Okay, if they are not able to, Ramnagar Center, tab tak. Then we can give them a chance later. Ramnagar Center. Anjali, come forward. Anjali, come. रामनगर सेंटर अंजलि. अच्छा, अब दोनों सेंटर्स ने अनम्यूट किया. कोई भी बोलो. हाँ. आर फ्लावर्स डैश आर फ्लावर्स. हाँ. स्पेलिंग. Very good. Those are flowers. Why did you say those? In English? दूर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Far. क्या बोलते हैं? Because they are far. And is there only one flower? No. Because there are many flowers and they are far. फिर से बोलो, ये बोल के बताओ मेरे को. शाबाश. हाँ. Why have you used those? Because the flowers are far. Very good. Far. Far. F-A-R, far. दूर है ना? Very good. You have to learn to speak also in English. Full sentences. सिर्फ हिंदी में नहीं मेरे को जवाब देना, नहीं तो हम हिंदी में ही लटके रह जाएंगे. We have to learn to speak in English. सबको इंग्लिश में जवाब देने की भी प्रैक्टिस करनी है. मैम, ये प्रैक्टिस कराओगे आप इनको आंसर्स? ओके. वेरी गुड. गुड. खराड़ी सेंटर, अब आप अपना अनम्यूट करिए. और मैंने किसको बोला था आने के लिए, वो आ जाए. Dash are flowers. Those are flowers. Read this. Read. Dash, हाँ. Very good. Dash is my cat. तो क्या बोलोगे? What should we fill in the blanks here? बोलो बोलो. Is my cat तो बोला, but what? This, that, these or those? आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम ही है. हाँ, बोलो. That is my cat. Why did you say that? Very good. But why did you say that? Why did you say that? Give the answer in English. क्यों बोला that? In English. बोलो बोलो. I want to hear the sentence. Because there is only one cat. Cat is? Cat is? Cat is? Very good. And there is only one cat. Very good. Now next, Shindevasti. Last one we'll do with Shindevasti. ये रवाड़ा की नहीं आएगी टर्न अब, क्योंकि मेरे को कुछ और समझाना है. हाँ, शिंदेवस्ती से I want नहीं, शिंदेवस्ती की भी, येरावाड़ा की भी आएगी फॉर समथिंग एल्स. प्रमिला है क्या? प्रमिला.
Shinde No, was ma'am, Pramila is absent. Pramila is absent. Okay. Sham Sundar. Yes, ma'am. Okay. Sham Sundar, go. Come, Sham Sundar. Read this ninth one. Are apples. Dash are apples. So, what will you fill in the blank? Those are apples. Very good. Why did you say those are apples? क्योंकि वो दूर है. In English? Easy है बोलना. क्योंकि को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Because. हाँ, अब बोलो. Because It है क्या? Apples है. More than one. उसके लिए हम कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं? They. बोलो. Because they are far. Okay. फिर से बोलो. Why did you use those are apples? Because they hmm, are hmm, apples. they are apples तो है. More than one है. But they are far. अगर पास में होते तो हम क्या बोलते? What would we have said? अगर पास होते एप्पल्स, डैश आर एप्पल्स, और पास में होते तो हम कौन सा वर्ड यूज करते? दीज. क्या यूज करते? दीज की स्पेलिंग बताओ. THIS. वो तो दिस होता है. वो तो एक के लिए यूज करते हैं. इधर तो बहुत सारे एप्पल्स हैं. तो दीज की क्या स्पेलिंग होगी? TH हाँ. वेरी गुड. अब याद रखना. ओके. भूलोगे तो नहीं? Go and write down all the sentences. Very good. Now Yerawada Center. I am coming here. Okay. Yerawada Center. Read the first sentence that I have written. कौन सा मैम पहले इसमें क्या क्या? First sentence. The first sentence. This is a red bag. Who is reading? Who read? Okay. Okay. So this is a red bag. अब मेरे को ये बताओ, इसमें हमने this जो है इसको हमने क्या बोला है? This क्यों बोला? Why have we said it is this? Because the bag is red. Because there is only one bag. A red bag. जब हम a बोलते हैं तो one bag. अगर ज्यादा बैग्स होंगे तो हम बोलेंगे, जैसे हमने बोला रेड बैग्स, तब अ या एन या द कुछ नहीं होगा यूज. ये ध्यान रखो. तो दिस अपनी कॉपी पे देखो, अपने बाजू मत हिलाओ, अपनी कॉपी पे ध्यान दो और मेरे बात सुनो. दिस इज अ रेड बैग बिकॉज अभी हमने बोला वन बैग. अब कोई और बच्चा वहीं से बोलेगा, येरावाड़ा सेंटर का ही नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेगा. नहीं, हाँ येरावाड़ा सेंटर है ना ये. अब
हाँ, येरावाड़ा सेंटर से कोई और बच्चा, मैं बताती हूँ कौन सा बच्चा। नवीन आया है, कौन गया? नवीन। नवीन आया थे, मैं आपको गया पानी भरने के लिए। अच्छा, राजवीर है, राजवीर है। राजवीर कुठे आहे? अरे चल लवकर. चलो आया छो मॅम, दो नहीं, ऐसे मैं वेट नहीं करूंगी। जिस बच्चे को पढ़ना है वो ध्यान से बैठेगा और हिलेगा डुलेगा नहीं वहां से। ना पानी पीने जाएगा ना भरने जाएगा। ममता को बुलाओ, ममता। ये वाला पढ़ो, ये वाला सेकंड वाला. आई वॉन्ट, हाँ, आई वॉन्ट दिस बैग। अब देखो, मैं रेड बैग भी लिख सकती थी, कुछ भी लिख सकती थी। फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में दिस दोनों में यूज हुआ है, राइट? पहले में भी हमने बोला दिस इज अ रेड बैग, वहां पे वो क्या है, रेड बैग है, मैं दिखा रही हूं कि ये एक रेड बैग है, राइट? तो मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज किया। दूसरे सेंटेंस में मैं क्या बोल रही हूँ, एवरीबडी लिसन केयरफुली, आई वॉन्ट दिस बैग। अब मैंने क्या बोला, मुझे ये बैग चाहिए। तो मैंने क्या किया, डिस्क्राइब किया कि कौन सा बैग चाहिए। तो अगर बैग और दिस के बीच में कोई और वर्ड्स नहीं है तो वो क्या बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बन गया वो, बताओ ममता? क्या बना वो दूसरे वाले सेंटेंस में, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैं सिर्फ इसमें दिस क्या है, प्रोनाउन, और दूसरे वाले में एडजेक्टिव है। ओके, दूसरे वाले में एडजेक्टिव है, पहले वाले में प्रोनाउन है, दूसरे वाले में एडजेक्टिव है। ओके, अब ये सबका होमवर्क है कि बाकी सब सेंटेंसेस में मेरे को बताएंगे किस में प्रोनाउन यूज हुआ है और किस में एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, दिस दैट दोज दीज दोज। ठीक है, सारी टीचर्स, ऑल द टीचर्स, आप ये करवा के, सब बच्चों से करवा के मेरे को भेजेंगे। और संध्या एंड श्रावणी, आप लोग ट्राई करना इसको करने की कि कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है। जब हम बैग को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो एडजेक्टिव है, जब हम पॉइंट कर रहे हैं उसको तो वो प्रोनाउन है। ओके, अंडरस्टूड? सो ये वाले सेंटेंसेस सब करके मेरे को भेजेंगे एंड आई एंड द